नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। घग्गर बहाव क्षेत्र में पानी की आवक जारी, जनप्रतिनिधियों प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में गैंगरेप के आरोपियों का एबीवीपी से कोई संबंध नहीं, एबीवीपी ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। घग्गर नदी की निगरानी करने गए किसानों पर लाठियां बरसाने का आरोप, किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट करने का आरोप, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंक्शन थाना में सौंपा परिवाद। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया सोमवती अमावस्या का पर्व। और अब समाचार विस्तार से। घग्गर में पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने भद्रकाली के पास घग्गर बहाव क्षेत्र का दौरा किया। जिला मुख्यालय पर घग्गर नदी में पानी की आवक को देखते हुए जहां जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, वहीं जनप्रतिनिधि भी अपने अपने तरीके से आमजन का हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा तटबंधों का निरीक्षण का काम भी किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने भद्रकाली के पास तटबंधों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहाँ निवास कर रहे ग्रामीणों से सतर्क रहने और भयभीत न होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन तथा जनप्रतिनिधि इस आपदा की घड़ी में उनके साथ हैं। उन्होंने प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन को फॉलो करने का भी आह्वान किया। इस मौके पर सरपंच रोहित स्वामी, दयाराम जाखड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज भद्रकाली के ऊपर हम आए थे। पीछे हमारी पंचायतों ने सभी ने कहा भी पानी बढ़ गया है, तो इसलिए हम यहाँ तक देखने के लिए आए हैं। सभी जगह जो है ना बंदों के ऊपर सारे जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी भी सारी मुस्तैदी के साथ में बंदों के ऊपर है। और सारी जगह ही पानी थोड़ा थोड़ा एडप हुआ है, चढ़ा है पानी ज़्यादा है, परंतु ज़्यादा में भी कंट्रोल में है पानी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जो है भद्रकाली के अंदर भी पानी बढ़ा है, कल से काफ़ी बढ़ा हुआ पानी है, परंतु स्थिति कंट्रोल में है। बड़े सारे जो इलाके के लोग हैं वो उस डोलों के ऊपर बैठे हुए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो चल रहा है वैसा चलेगा, तो इस इलाके के अंदर इस पानी से जो है बहुत बड़ी महबूबी आएगी और जनता बड़ी खुश है भी इतना पानी बड़े शांति तरीके से चल रहा है। तो यहाँ सारे जो ये चावल की फसल है, नरमे की फसल है, उसके अंदर बड़ा फायदा होगा। सारे जो ट्यूबवेल हैं वो रिचार्ज हो जाएंगे और सारा ये जो विपदा है वो धीरे धीरे आराम से सहयोग में बन जाएगी। आज ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में भूपेंद्र चौधरी जी, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ ने नाली बांधों का निरीक्षण किया है और ये लगातार 5वीं-6वीं बार पंचायत में आए हैं। इनको पीड़ा है, इनको दर्द है कि कल को कोई अनहोनी ना घटित हो जाए, इसलिए लगातार हमारे साथ फ़ोन पे भी संपर्क में रहते हैं और जो भी अफसर अधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी सतर्क बना के रखते हैं भी किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो जाए। जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप की घटना में आरोपियों का संबंध एबीवीपी से होने के आरोप लगाने पर भड़के परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पुराने परिसर के हॉकी ग्राउंड में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप की घटना में शामिल आरोपियों का संबंध एबीवीपी से होने के आरोप लगाने पर भड़के परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोधपुर डीसीपी की ओर से बिना तथ्य दिए गए इन बयानों का खंडन करने व गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की मांग के संबंध में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 15 जुलाई 2023 की रात जेएनवीयू जोधपुर के पुराना परिसर में हॉकी ग्राउंड में किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना हुई। इस घटना से एक बार फिर से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व वाली अराजक सरकार की ओर से परिसरों की सुरक्षा को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है, जबकि इस संदर्भ में बार बार मांग की जाती रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। प्रदेश सरकार की अक्षमता के कारण राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में यह चुनावी वर्ष है, इस कारण प्रदेश सरकार पुलिस सहित विभिन्न राज्य मशीनरियों का उपयोग अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जोधपुर
गैंगरेप की घटना के बाद अपनी विफलता को छिपाने के लिए घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जोधपुर डीसीपी की ओर से बिना तथ्य एबीवीपी से आरोपियों का संबंध बता दिया गया। इसकी एबीवीपी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि आरोपी न तो दायित्वधारी है, न ही उनमें से कोई भी आरोपी एबीवीपी का सदस्य है। ज्ञापन देने वालों में शशांक वालिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। जिस तरह से जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर ओल्ड कैंपस में एक नाबालिग के साथ दुराचार होता है, एक गैंगरेप की घटना अपन को देखने को मिलती है, जिसके अंदर बहुत से लोग जो है उसके अंदर संलिप्त है। पर विद्यार्थी परिषद काफी टाइम से मांग भी कर रहा था कि विश्वविद्यालय के अंदर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, पर जिस तरह से विश्वविद्यालय उनकी इस मांग को नकार रहा था, इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था, और इसी का ही एक जो नतीजा अपने बोल सकते हैं कि ये सामने आया कि विश्वविद्यालय के अंदर गैंग रेप की घटना सामने आई है। तो इसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर जो इसमें संलिप्त दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसलिए ज्ञापन देने पहुंचे हैं। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ डीएसपी जो कि बिना किसी तथ्यों की जांच के बिना उसके अंदर एबीवीपी के किसी कार्यकर्ता की संलिप्तता बता रही है, तो मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते आज जोधपुर के अंदर भी एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद को, जो कि एक संस्कारी छात्र शक्ति तैयार करने का काम करता है, ऐसे छात्र संगठन के ऊपर जो है इतना बड़ा बिना तथ्यों की जांच के हुए आरोप लगाए। साथ ही ये जो प्रदेश की गहलोत सरकार है, ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर दोष डाल रही है। आप देखो, परसों की मैं बात करना चाहूंगा, जयपुर में जिस तरह से करौली में जब एक बलात्कार की घटना सामने आती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जयपुर में प्रदर्शन करने जाते हैं, तो वहां पे जिस तरह से उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जाता है, तो ये गहलोत सरकार पुलिस को आगे करके विद्यार्थी परिषद को दबाने का प्रयास कर रही है। उनको ये नहीं पता ये छात्र शक्ति झुकने वाली नहीं है, और आने वाले 6-4 महीनों बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें ये युवा शक्ति जो है ये प्रदेश की गहलोत सरकार को गिराने का काम भी करेगी। घग्गर नदी के बंदों की निगरानी करने गए किसानों पर पुलिस की ओर से लाठियां बरसाने का आरोप लगाते हुए गांव सतीपुरा के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। घग्गर नदी के बंदों की निगरानी करने गए किसानों पर पुलिस कर्मियों की ओर से लाठियां बरसाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को ग्राम पंचायत सतीपुरा के किसानों ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी से मुलाकात की। भविष्य में इस तरह की नौबत न आए, इसके लिए पुलिस कर्मियों को पाबंद करने की मांग की गई। सरपंच प्रतिनिधि गुरलाल सिंह ने बताया कि नाली बैठ में पानी आने के समय से ही ग्राम पंचायत की ओर से किसानों की मदद से घग्गर बहाव क्षेत्र के बंदों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गत दिनों किसी ने गांव ढालिया में अनाउंसमेंट करवाया कि नाली बेड में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। रात्रि को कुछ किसान नाली बेड में निगरानी करने गए तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने लाठी बरसाते हुए किसानों को वहां से खदेड़ दिया। किसानों ने इसकी सूचना उन्हें फोन के जरिए दी। किसानों का कहना था कि अगर किसान रात्रि को निगरानी नहीं रखेंगे और प्रशासन की मदद नहीं करेंगे तो नाली बेड के बंदे टूटने का खतरा है। बंदे टूटने पर किसान की मिट्टी से भरे थैले लगाने में मदद करेंगे, इसलिए किसानों का सहयोग लिया जाए, उन्हें निगरानी रखने से न रोका जाए। दूसरी ओर इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने कहा कि घग्गर नदी में पानी की अधिक मात्रा में आवक के चलते पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ पुलिस की नजर है। उन्होंने बताया कि घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं ताकि जिले में किसी भी प्रकार की जनहानि व माल का नुकसान न हो। इसी बीच शिकायत मिली कि घग्गर नदी पर बने पुलों के ऊपर खड़े होकर व पानी के नजदीक जाकर मोबाइल फोन से सेल्फी लेने वालों की तादाद बढ़ रही है। शिकायत पर पुलिस अधिकारी भद्रकाली मंदिर पहुंचे तो वहां अलग अलग झुंडों में बैठे लोग शराब का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने वहां से उन लोगों को हटा दिया। इसके बाद बीती रात को यह तथ्य सामने आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्होंने आमजन से अपील की कि सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस अलग से कार्रवाई करेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा तैयारियां की जा रही है कि जिले में किसी भी प्रकार की जनहानि एवं माल का भी नुकसान न हो। इसी संदर्भ में कल बैठक भी ली गई थी कलेक्टर मैम और एसपी साहब के द्वारा, और उसके बाद ये शिकायत आई थी कि जंक्शन पुल और सतीपुरा पुल और भद्रकाली मंदिर के आसपास लोग सेल्फी लेने और पानी के नजदीक जाकर सेल्फी लेते हैं। इसी संदर्भ में पुलिस अधिकारी भद्रकाली मंदिर पहुंचे थे तो वहाँ अलग अलग झुंडों में लोग बैठे हुए शराब का सेवन कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको वहां से हटाया गया था। और बाद में रात्रि में ये तथ्य सामने आया था कि एक वीडियो वायरल हुआ कि कुछ लोग भ्रामक
सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि आम जनता से भी मेरी अपील है कि ऐसे जो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं उनके खिलाफ भी पुलिस अपने अलग से कार्रवाई करेगी, लेकिन अफवाह फैलाने वालों पर अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और आम जन प्रशासन का सहयोग करे ताकि जान और माल की सुरक्षा की जा सके और कानून व्यवस्था भी बनाई रखी जा सके। मस्जिद के इमाम ने कुछ लोगों पर मारपीट करने व जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप लगाते हुए जंक्शन थाना में परिवार सौंपा है। गांव रोडावाली निवासी मस्जिद के इमाम ने कुछ लोगों पर उससे व उसके दामाद के साथ मारपीट करने, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने व सिर पर पहनी टोपी उछालकर कथित रूप से नीचे फेंककर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में इमाम की ओर से सोमवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इमाम के साथ काफी संख्या में मुस्लिम समाज के नागरिक भी पुलिस थाना पहुँचे। मस्जिद के इमाम मोहम्मद रमजान पुत्र खुशी मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 14 गाँव रोडावाली ने बताया कि उसकी पुत्री टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती थी। 14 जुलाई को श्रीगंगानगर से उसके दामाद इमदाद खां पुत्र उमेद खां निवासी लखुवाली बस के जरिए शाम करीब 5 बजे जंक्शन बस स्टैंड पर पहुंचे। उसे राजकीय जिला चिकित्सालय जाना था। बस स्टैंड पर 4 लड़कियों ने उसके दामाद की जेब से 3000 रूपए चोरी कर लिए। उसके दामाद को जब इसका पता लगा तो उसी समय उसमें से 2 लड़कियों को मौके पर पकड़ लिया गया, जबकि 2 लड़कियां भागने में सफल हो गयी। उसके दामाद ने जंक्शन पुलिस थाना एवं उसे फोन कर घटना की जानकारी दी तो वह भी जंक्शन बस स्टैंड पहुँचा। इस दौरान दोनों लड़कियों से रुपयों के बारे में पूछताछ की गयी तो इतने में प्रवीण पुत्र पालाराम निवासी जंडावाली, अर्शदीप ढिल्लो, जेपी बन्ना, गौतम मूंड निवासी धोलीपाल, किरण निवासी वार्ड नंबर 54 सुरेशिया व 5-7 अन्य लोगों ने उसे व उसके दामाद इमदाद खां को घेर लिया और हंगामा करने लगे। उसे जाति सूचक गालियां निकाली। इसके बाद दोनों से मारपीट करने लगे, उसकी टोपी हवा में उछाल दी और वीडियो बनाने लगे। उसके व उसके दामाद की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। आरोप है कि करीब 1 घंटे तक वे लोग अपमानित करते रहे। इस दौरान वह हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका और उसकी पुत्री के होने वाले बच्चे की मौत हो गई। मोहम्मद रमजान ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसके व उसके दामाद के साथ मारपीट कर अपमानित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा ने कहा कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम आ रहे थे बस में, हमारी जो घरवाली थी प्रेग्नेंट थी, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिन थी और हम उधर से जब चले गंगनगढ़ से हम हनुमानगढ़ की तरफ आ रहे थे तो हमारे साथ 4 महिला थी। एक दो हमारे साथ बैठी थी, 2 दूसरी साइड पे बैठी हुई थी। तो हमारा महिला जो हमारी जेब में हाथ मारा, हमने उसके हाथ को पकड़ लिया और पकड़ते ही हमारी देखा तो हमारे 3000 रुपये चोरी हो चुके थे। हमने 2 महिला उसमें से बस रुकने से पहले वो नीचे उतर गई और दोनों को, मैं अकेला था, दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैंने पहले पुलिस को फ़ोन किया, फिर अपने ससुर को फ़ोन किया तो जो एडमिन थे हमारे घरवाले के ऊपर थे सरकारी हॉस्पिटल में टाउन में, और वो हमारे पास आए और वो हमारे ससुर जी कहने लगे कि आप पैसे दे दें उनको। तो उन्होंने वो कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो हमें को बोले आप ऐसे ही करते आप। और जो बहुत सारे ऊपर से लोग भाग के आए, 2-4 वो जो चोर थे, जो चोरी 2 लड़कियां थी उनको भगा दिया और जो मेरे ससुर थे वो उनके रुकाने की कोशिश की और उनके साथ हमारे दोनों के साथ मारपीट की। हमारी टोपी भी उछलाई गई और हमारी दाढ़ी के ऊपर भी हमारी दाढ़ी पकड़ के नीचे गिराया गया और सब ऊपर तमाशा देखते रहे। यही हमारा है। अब हम थाना जंक्शन में आए हुए हैं, ये हम कहना चाहते हैं कि उनकी कार्रवाई की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल को ये भी और भी हो सकता है, औरों के साथ भी लोग दिहाड़ी मंजूरी करके बस में आते हैं और बस में जेब काटने वाले फिर रहे हैं और जेब काट के उतर जाते हैं पैसे, किसी को पता नहीं चलता। आज हमें पता चला है, हम यहाँ तक खबर लेकर आए हैं आप तक। हमारी जो वीडियो वायरल हुई थी वो ऊपर दाढ़ी की और टोपी उछलाने की, हवा में टोपी उछलाई और दाढ़ी भी पकड़ के नीचे हमारे को गिराया गया और जो आवाज़ थी उनकी आवाज़ थी, इसलिए उनकी आवाज़ को साइलेंट किया गया। हमारी दाढ़ी को और टोपी को अफवाह उड़ाएगी, गलत माहौल उड़ाया गया। हाँ जी, हम थाने में आए हैं और मुकदमा दर्ज करवा दिया है और अभी कार्रवाई होगी। हाँ, अभी मोहम्मद रमजान जी हैं, इनकी तरफ से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनका कल बस अड्डे पे कोई जेब में से पैसे निकल गए थे, जिस पर 2 कोई महिलाएं थी, उनको पकड़ लिया, वो भग गई। उसके बाद कुछ और नामजद रिपोर्ट दिए, कुछ और लड़के आए, वो उनको जुड़ा के ले गए, हमारे साथ मारा पीटी की। तो अभी प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, आगे कार्रवाई। हाँ, वीडियो भी अभी इन्होंने बताया, तो वो तफ्तीश का पार्ट है, उसमें वीडियो भी ले लें और जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट दी इन्होंने, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आगे कार्रवाई। हाँ, कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो 151 में बंद भी किया और प्रकरण दर्ज हुए तो उसमें गिरफ्तारी भी हुई। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार में। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में चल रहे गीता व रामायण पाठ की पूर्णाहुति सोमवार को की गई। जंक्शन में अबोहर मार्ग पर स्थित श्री गोविंद गोधाम गौशाला में हर साल की भांति इस बार भी रामायण पाठ व गीता पाठ का आयोजन किया गया। सोमवार को गीता व रामायण पाठ की पूर्णाहुति हुई। स्वामी श्रीरानंद व अन्य ब्राह्मणों की ओर से 5 कुंडीय यज्ञ संपन्न करवाया गया। इसके बाद भंडारा लगाया गया। श्री गौशाला सेवा समिति पदाधिकारियों ने बताया कि हर साल इलाके की सुख समृद्धि के लिए रामायण पाठ व गीता पाठ करवाया जाता है। समिति की ओर से 7 जून से 758 गीता पाठ व रामायण पाठ का आयोजन गौशाला प्रांगण में करवाया जा रहा है। गौशाला प्रांगण में शिवालय का पूजन शुरू किया गया। 20 जुलाई से 28 जुलाई तक महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा। आज श्री गौशाला सेवा समिति वो रोड पर 766 महीनों का जो पाठ 7 तारीख चालू हुआ था उसका समापन था। 5 कुंडी यज्ञ द्वारा इसका समापन किया गया और उसका भंडारा चल रहा है। फिर अपने शहर की सुख शांति के लिए किया गया है। और 20 तारीख को महादेव जी का जो है उद्राभिषेक चालू किया जाएगा और 22 तारीख को सारी शहरवासियों से निवेदन है कि वो सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन अबोहर रोड द्वारा पिछली 7 तारीख को 700 से ज़्यादा रामायण और गीता पाठ का आयोजन किया गया था। आज सोमावंती अमावस्या पर दयानंद जी शास्त्री द्वारा 5 कुंडीय यज्ञ से उनका समापन किया गया है। भंडारा चल रहा है और सत्संग कीर्तन संत आए हुए हैं, उनके द्वारा लोग सत्संग कीर्तन का लाभ ले रहे हैं। और शहर की खुशहाली के लिए कई वर्षों से ये चल रहा था। इस बार भी जो प्राकृतिक आपदा आई है उसके लिए भी यज्ञ में आहुति डाली गई है। शहर में सुख समृद्धि और शांति रहे और गौशाला सेवा समिति निरंतर शहर की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ करवाती रहती है। तो आज उसी कड़ी में 711 रामायण और गीता पाठ का भोग डला है और बहुत बढ़िया आयोजन है। टाउन स्थित फाटक गौशाला में अमावस्या के अवसर पर गोवंश के उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। टाउन स्थित फाटक गौशाला में सोमवती अमावस्या के अवसर पर हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गौशाला प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि गौशाला में घायल गौओं का उपचार किया जाता है और साथ ही उनकी देखरेख और सेवा भी की जाती है। और आज का जो हवन यज्ञ आयोजित किया गया है वे गौ माता की स्वास्थ्य की कामना को लेकर ही किया गया है। आज फाटक गौशाला में सोमवती अमावस्या पर हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर बीमार गोवंश ऐसा है जो एक्सीडेंटल हो जाती है उनको लेके आते हैं, उनका इलाज किया जाता है। उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये हवन किया जाता है। और जो बाकी यहाँ पितरों की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, जो बाढ़ आ रही है उसको बचाव के लिए गौ माता से आह्वान किया जाता है कि इससे सुरक्षा प्रदान हो, सभी को सुख शांति मिले और सुख समृद्धि हो। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा संस्था के स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद का 75वां स्थापना दिवस सोमवार को सामाजिक कार्य व धार्मिक अनुष्ठान कर मनाया गया। इस कड़ी में गौशाला में गोवंश को हरा चारा, गुड़ व सवामानी खिलाई गई। जंक्शन के सेक्टर 12 के सार्वजनिक पार्क में बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया गया। परिषद के स्थापना दिवस पर अध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में जिला कारागृह में 51 पौधे लगाए गए व बंदियों को मिठाई का वितरण किया गया। इस दौरान स्थापना दिवस पर हुए विभिन्न कार्यक्रमों में परिषद के सदस्य मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय कुश्ती के स्थापना दिवस पर जंक्शन में बाईपास गौशाला के अंदर 10 क्विंटल हरा खिलाया गया और उसके अंदर हमारे
जो मुख्य अतिथि रहे नरेंद्र स्वामी जी थे, जेल के अधीक्षक साहब अमर राम जी थे, सुनीता पाटिल जी थे, और ये अपने राजेश्वरम वीडियो साहब थे, तीर्थराम जी थे, सभी लोग आए हुए थे। सबने मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया, सब काम किया अपने। उसके बाद हम वृद्धाश्रम गए, वृद्धाश्रम बुजुर्गों को खूब जलपान कराया, फल बांटे, और उस बाद मेरे जन्मदिन के ऊपर वृक्ष में हमारे सेक्टर 12 के अंदर बच्चों को सबको बढ़िया मिठाई कराई, प्रतियोगिता रखी, इनाम बांटे गए। और शाम को जेल के अंदर हमने 51 तो पौधे लगाए, फलदार पौधे लगाए, और सांस्कृतिक कैदियों के लिए सांस्कृतिक का बेहतरीन प्रोग्राम किया, जिसके अंदर हमने इतना जबरदस्त भजन संध्या का प्रोग्राम रखा। इसमें इसी का हम परिषद वाले हमेशा किसी जन्मदिन पर वृद्धाश्रम, मैंने तो 4 प्रोग्राम रखे, और इसी के अंदर हम लगातार सामाजिक कार्य करते रहेंगे। आज भी हमने बोल दिया है, बाढ़ के लिए हमारा सारा परिषद प्रशासन के साथ है। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में अमावस्या पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में सोमवार को अमावस्या का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेक कर क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली की मनौतियां मांगी। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि सोमवार को अमावस्या का पर्व हमेशा की तरह श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की भी व्यवस्था की गयी। उन्होंने कहा कि 10 सितम्बर को मनाए जाने वाले जोड़ मेले को लेकर भी तैयारियां चल रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आयोजित होने वाले मेले में तन मन धन से सहयोग देने का आह्वान किया। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह इस स्थान से हर महीने मੱਸਿਆ का दिहाड़ा मनाया जाता है। अज भी सोमवारी मੱਸਿਆ है, संगत बड़ी उत्साह नाल नमस्तक हो रही हैं। मੱਸਿਆ के दिहाड़े ते लंगर चल रहा है, गुरबाणी चल रही है, श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग पै रहे हैं, तो उस तो बाद ढाडी जथे लगणगे, छबीलां चल रही हैं, देगां चल रही हैं, गुरु का लंगर चल रहा है। ये संगतां दे उत्साह नाल सारा जिहड़ा इंतजाम इत्थों का सारा संगतां दे उत्साह नाल चल रहा है। इत्थों का प्रबंध श्रोमणी सेवा रतन श्रोमणी पंथ रतन सिंह साहिब बाबा बलबीर सिंह जी का चल रहा है। उन्हों की रहनुमाई हेठ इत्थों का सारा प्रबंध चल रहा है। जो इसका मेला शहीद बाबा सुखा सिंह शहीद बाबा महताब सिंह जी का जोड़ मेला मनाया जाता है 10 सितंबर को, वो मेले दियां भी पूरियां तैयारियां चल रही हैं, पूरियां तैयारियां हो रही हैं। सारियां संगतां नूं बेनती की जाती है मेले दे विच होम हमा के तन मन धन नाल सेवा करन। जो ये पानी आया होया है, पानी वास्ते भी शहीदां अगे अरदास करदे हैं पानी घटाया जाए। जो संगतां दे विच भय भाव बनिया होया पानी का वो मिटाया जाए। शहीदां अगे बेनती है पानी नूं जिहड़ा घट करन ते संगतां दा उत्साह जिहड़ा गुरु घर नाल जुड़े। बाकी सारियां संगतां नूं बेनती है भी गुरुद्वारा साहिब लंगर की सेवा चल रही है। लंगर की सेवा दे विच तन मन धन नाल सारी संगत सेवा करके अपना जीवन सफल करें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।